कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुब्रता का नमस्कार। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल, इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। ये पूरा ही महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है। इस महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 से शुरू हुई थी, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में आजादी का अमृत महोत्सव ये एक ऐसा सौभाग्य है जो समय ने, देश ने इस महोत्सव को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। एक तरह से ये प्रयास है कि कैसे आजादी के 75 सालों का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बन जाए। और दोस्तों, इसी पर्व को साकार करने के उद्देश्य से भारत में हर विभाग, विद्यालय, महाविद्यालयों, सभी जगह सभी लोग इस महोत्सव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें देश की अदम्य भावना के उत्सव को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक कार्यक्रमों और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इसी क्रम में आकाशवाणी सागर की टीम भी आ पहुंची है ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज सागर में। यहाँ युवाओं में इस महोत्सव को लेकर बहुत उत्साह दिखाई दिया और इस नर्सिंग कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारी वर्तमान पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने आजादी के महोत्सव के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। मैं अंजनी राठौर। मैं आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताना चाहूंगी। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया, जो 75 सप्ताह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारे महान क्रांतिकारी जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़े, उनके बारे में आने वाली जनरेशन एवं अभी की युवा पीढ़ी को अवगत कराना। हम सागर के महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गनी खान के बारे में जानेंगे। अब्दुल गनी खान गनी चाचा मध्य प्रदेश के सागर जिले के सनेचरी मोहल्ले से ताल्लुक रखने वाले यह एक नायक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक आदर्शवादी सोच व धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे, जिसका एक उदाहरण इस घटना से भी लगाया जा सकता था कि जब महात्मा गांधी ने आजादी के समय गौवध बंदी का समर्थन किया तो अब्दुल गनी खान ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत हिंदू और मुस्लिम में टकराव पैदा कर एक दूसरे को दुश्मन बनाए रखने चाहती थी, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और स्वतंत्रता आंदोलन से भटक जाएं, जिसके कारण उसने भारत में गाय कत्ल के लिए दर्जनों कत्ल खाने खुलवाए, जिसमें एक कत्ल खाना सागर जिले के रतौना नामक गांव में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा तैयार करा रही थी गोश्ती के लिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष सोच के महानायक अब्दुल गनी हिंदुओं भाइयों की आस्था गाय को कत्ल होने बचाने के लिए बागी बनकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहादुर सिपाही की तरह खड़े हो गए। सागर जिला व आसपास के क्षेत्रों में घूमकर हिंदू व मुस्लिम साथियों को एक साथ खड़ा कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों की घिनौनी मंशा पर पानी फिर गया और गोकोस्ती के लिए खुलने वाला कत्ल खाना खुलने से पहले ही बंद हो गया। अब्दुल गनी खान ने गांव के मसाइल पर साप्ताहिक अखबार देहाती दुनिया शुरू किया, जिसे वह खुद लिखते थे, छापते थे और स्वयं ही बांटते थे। इस अखबार के माध्यम से वह गांव-गांव में आजादी की अलख को जलाए रखना चाहते थे, क्योंकि आंखों में आजाद भारत का सपना था। अंग्रेजी हुकूमत इनकी बगावत को समझ चुकी थी, जिसके कारण गनी चाचा एक लंबा समय जेलों में गुजारा, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक अब्दुल गनी खान को अंग्रेज झुका न सके। वर्तमान में आज डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के स्टेडियम का नाम अब्दुल गनी खान स्टेडियम रख दिया गया है। हम ऐसे महान सागर के स्वतंत्रता महान सेनानी को नमन करते हैं। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है,
फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है। ऊंची शान तिरंगे की जो संघर्ष की आंधी में भी लहराया है, ऊंची शान तिरंगे की जो संघर्ष की आंधी में भी लहराया है। तुम न भूलो उनको जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया है, तुम न भूलो उन्हें जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया है। जय हिंद, जय भारत। My name is Manish Vishwakarma and I want to express few words in front of you all about the great celebration of independence called Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav means the function of completing 75 years of independence of our country. As we all know that 15th August 1947 was a historic day when our country got freedom from British rules. So in the year 2021, India is celebrating its 75th ceremony of independence, which is being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. This Mahotsav will continue till 15th August 2023. The aim of celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav is to create a vision for India 2047. Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated on the basis of 5 pillars, that is struggle of independence, ideas of 75 years and achievements of 75 years and resolutions of 75 years. The pillars of Azadi Ka Amrit Mahotsav are meant to make the younger generation aware of history and struggle of independence. Apart from this, through this Mahotsav, the younger generation has to be made aware of the achievements, action, resolutions of the country in 75 years. So it will inspire them to move forward and realize the dreams of independent India. Azadi Ka Amrit Mahotsav is a tribute to our freedom fighters and freedom movements. साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य देश भर में एक अभियान चलाकर देशभक्ति की भावनाओं को प्रचार प्रसार करना है। गुमनाम शहीदों की गाथाएं जन जन तक पहुंचानी है। आज हमारे युवा अपने शहर, अपने प्रदेश के क्रांतिकारी इतिहास के बारे में कितना कुछ जानते हैं। इस इतिहास को वो अपने हृदय में संजोए हुए हैं और इस बारे में वे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं विभा साहू आज आपके सामने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वाधीनता संग्राम का अग्रणी सागर के बारे में बताने जा रही हूँ। सागर अपने रक्त की बूंद बूंद से स्वाधीनता का अभिषेक करने वाले बुंदेलखंड का हृदय रहा है। वह त्रिपाठी पंथी वीरवर छत्रसाल की साधना स्थली और महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है। सन 1857 के पहले भी इस वीर भूमि के वीर पुत्र मधुकर साहब बुंदेला ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। दगाबाजी करके मधुकर साहब को कैद करके सागर जेल में फांसी दे दी गई थी। जेल की पश्चिमी दीवार के बाजू में पीपल तले अमर शहीद मधुकर साहब की समाधि हमें राष्ट्रहित के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती है। इस भूमि का चप्पा चप्पा 1857 के संग्राम की बोलती हुई कहानी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये स्वर पहले पहल हमारे कानों में गूंजे थे। बिजली सी उठी थी हमारे जी में, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, एक नई चेतना जाग उठी थी हमारे हृदयों में। चकरा घाट के फर्श पर लाठी चार्ज हुआ था। वासुदेव राव सूबेदार सभापति थे। निष्ठुर सार्जेंट उन पर बार बार आघात करते थे, पर क्या मजाल, सूबेदार आसन से डिगडिगाए। नौजवानों ने उन्हें घेर लिया और उनकी छाती पर बाढ़ झेलने लगे। क्या मजाल की आह निकले। तब सुईवर खांडेकर जी के नेतृत्व में होली जलाई गई तथा विदेशी वस्त्रों को जलाने की प्रतिज्ञा ली। हजारों लोगों ने विदेशी चीजों का इस्तेमाल करना राष्ट्रद्रोह बताया। हम आजीवन स्वदेशी बरतेंगे। मास्टर बलदेव प्रसाद जी की डिगडिगी वे मास्टरी छोड़कर गांव-गांव में टिमकी जलाकर लोगों को स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहे थे। स्वामी कृष्णानंद जी भगवा वस्त्र धारण कर देश के लिए सन्यासी हुए थे। उस दिन 1930 में घरसाना में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया। 1000 लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। जेल ठसाठस भर गए। श्रीमती यमुना ताई के नेतृत्व में उस दिन महिला विद्यालय की छात्राओं का जुलूस निकला। सड़कें गूंज
उठी थी इस गीत से। आज अपने देश की खातिर शीश हथेली पर रख के नौजवान निकले और सचमुच नौजवान निकल पड़े। गांव गांव गली गली सब में गूंज उठा, माँ रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहनकर भगत ने फेंका बम का गोला, माँ रंग दे बसंती चोला। सारे देश के साथ सागर जिले में क्रांति की आग भड़क उठी। 73 वर्ष के बूढ़े मौलाना जुरामुद्दीन ने कहा, क्या कर रहे हो महफिल, आजादी खून मांग रही है। चुप रहने वाले कमर रोहण भी दहाड़ उठे, करो या मरो। गौतम भी, गफ्फार भी और तरातर तार काटने लगे, पांतें उखड़ने लगी, पोस्ट ऑफिसों में आग लगाई जाने लगी। ठप्प कर दो सरकार का काम, पिट रही है चौकी जल गई। सीहोर का झंडा चढ़ गया, गड़ाकोटा में गोलियां चल गईं। साबूलाल जिंदाबाद, कर्रापुर, मालथान, जैसी नगर, राहतगढ़ सब में आग की क्रांति फैल गई। गिरफ्तारियां, गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियां। दिन रात आकाश में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। दोस्तों, आजादी के इस महोत्सव ने युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग पर देश प्रेम की भावना का संचार किया है। इस महोत्सव पर हमारी वर्तमान तीसरी पीढ़ी देश की स्वतंत्रता को लेकर कितने उत्सुक हैं, कितने भावुक हैं। आइए उनके विचारों को सुनते हैं। मैं पार्वती अहरवाल बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कि है नमन उनको, कि है नमन उनको, जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको, जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले बोल लाई। कि है नमन उस देहरी को, कि है नमन उस देहरी को, जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। कि है नमन उनको, जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। साथियों, देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम याद कर रहे हैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत ने भले ही परतंत्रता का दंश झेला हो, लेकिन उस परतंत्रता में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए उसके अनगिनत सपूतों ने इतिहास के नए अध्याय रच डाले। आजादी की जंग की घटनाओं में वीरों ने अपनी खून की बूंदों से हमारे स्वर्णिम आज को हमारे हाथों में सौंप दिया। उनकी वीर गाथाओं को आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ वीरों के बारे में हमें बता रहे हैं हमारे साथी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं अभय रजक, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। आज मैं आजादी के अमृत महोत्सव के विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, मतलब कि क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्ति की स्वाधीनता का एक ऐसा अमृत है जो कि हमें सदैव देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।
हमारे मन में नए विचारों एवं नए संकल्पों की क्रांति लाता है। आज मैं एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके पीछे का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत देश पे सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शहाजी भोसले। 19 फरवरी 1630 को शहाजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सभी लोग सोचते हैं अपने पिता की तरह यह बच्चा भी सुल्तान की फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि ऐसा एक बच्चा जिसके पिता खुद सम्राट की फौज के सेनापति हैं, एक दिन भारत के जितने सम्राट मौजूद हैं वो सभी उस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उसी बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ शिवाजी का जन्म। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी नाम से विश्व विख्यात हुआ। 1646 जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे, उसी वक्त किसी भी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाना लगभग असंभव था। और एक वक्त आया जब शिवाजी ने एक एक करके 50 से ज्यादा किलों पर अपना नाम का परचम लहराया। धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा कि कोई तो है जो सम्राटों को टक्कर दे सकता है। 1670 तक महाराजा ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। 4 महीने के अंदर उनने राज्य के बड़े से हिस्से को वापस स्वतंत्र करा लिया और बीजापुर में 6 जून 1974 में राज्याभिषेक हुआ। वो मराठाओं के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद परंपराओं के साथ किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। वे उस समय के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने किसी से भी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं किया और उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को सम्मान सहित भेज देते थे। उन्होंने 2000 सैनिक और 4 किलों के साथ शुरुआत की थी, जो उनकी मृत्यु के समय 300 किले और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की हो गई थी। 52 साल में उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं कीर्ति लोधी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शायद ही कोई भारतीय होगा जो शहीद आजम भगत सिंह को ना जानता हो। अंग्रेजों से देश की आजादी के लिए इनके द्वारा दिया गया बलिदान सारी दुनिया जानती है। देश की स्थिति ने एक होनहार बालक की मनोदशा को इस प्रकार बदल दिया कि अपने कामों से इनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने फांसी पर झूलकर इंकलाब की ज्वाला को और भी ज्यादा भड़का दिया। भगत सिंह जानते थे कि देश के लिए और भी ज्यादा भगत सिंह की आवश्यकता है, जो मेरे फांसी पर लटकने के बाद ही पूरी होगी। भगत सिंह को 8 अप्रैल 1927 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की सजा में फांसी दे दी गई और भारत मां ने अपना एक वीर सपूत खो दिया। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जय हिंद। मैं मुस्कान अहरवाल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए बनाते हैं ताकि जो लोग उन शहीदों को भूल गए हैं जिन्हें देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। सन 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग के शिक्षित भारतीयों के विचारों को आगे लाकर आजादी में आगे लाना था। और इसी प्रकार एक और स्वतंत्र सेनानी जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं और जिन्होंने लिखित संविधान लागू किया था, से सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला एवं जाति भेदभाव भी दूर किया। साथियों, हमारे युवाओं का देश के प्रति प्रेम, इस महोत्सव के प्रति उत्साह हमें आशाओं से भर देता है। ये महोत्सव
नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आजादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाए रखेगा। आइए उनके विचारों को सुनते हैं। मैं रूपाली अहिरवार आप सबके समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आओ सब मिलकर झूमे गाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। देश को यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। असंख्य देश प्रेमियों के बलिदान के बाद हमें आजादी नसीब हुई थी। अतः यह आजादी सभी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है। इसी बहुमूल्य आजादी के वर्षों का जश्न का नाम आजादी का अमृत महोत्सव। देश भर में यह जश्न एक उत्साह की भ्रांति मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को आजादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। 75 सप्ताह पूर्व ही आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सेनानियों के नाम जैसे सेवड़ा दतिया के राव खलक से, भोपाल के वारिस मोहम्मद खां, सुहागपुर शहडोल के गरुल से इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पीएम मोदी के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी वीर सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। 75 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं, मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। साथियों, अभी हम सुन रहे थे युवा प्रतिभागियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिए गए उनके विचारों को। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।